अच्छा, आप ये बताएं कि आप कह रही कि मैं ऐसी वैसी खतून नहीं हूँ। आपने एक तो अपने मियाँ को कत्ल किया, दूसरा इस अली रज़ा के साथ तल्लुकात बनाए, तीसरा आपका जो बिरून मुल्क का दोस्त है जिसको आप कहती है मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, तो फिर किस तरह की खतून है आप? ऐसा एक खतून को होना चाहिए? मैं दीवानी हूँ उसकी, इसमें कोई गलत बात नहीं है दीवाना होना। जाज़बा ने कुल्हाड़ी के वार अपने खामद के सर पे किए, बड़ी बेदर्दी के साथ वार की। पता नहीं क्या इसमें इतनी इसके अंदर उसके लिए अपने खामद के लिए नफरत क्यों थी, और इतनी बेदर्दी के साथ कि उसकी लाश भी खून में लथपथ थी। कोई भी जो आदमी है थोड़ा सा भी शौर रखता है, जो थोड़ी सी इंसानियत है, वो लाश को देखते थर थर कांपने लगता है। मेरे दिल में यही बात है, मैं लड़की के पीछे न जाए, ठीक है? लड़की के पीछे लाके कोई काम ना ऐसा करें, मेरा हाल देख लो। आप देख रहे हैं सब तक न्यूज़ और मैं हूं नवीद शाह। नाजरीन, कड़ियाँ वाला के इलाका में एक अंधा कत्ल होता है जिसको बेदर्दी के साथ कत्ल किया जाता है और चेहरे पर और गर्दन में छुरियों के वार किए जाते हैं, टोके मारे जाते हैं। जब उसका कत्ल ट्रेस होता है तो उसकी कातल कोई और नहीं निकलता बल्कि उसकी बीवी कातल निकलती है और इसके साथ एक मुलज़म है जिन्होंने मिलकर उसको कत्ल किया। इनसे जानते हैं कत्ल की वजह क्या बनी। आप ये बताएं कि आपका नाम क्या है? जाज़बा। आपने अपने मियाँ को क्यों कत्ल किया? महबूब के लिए कत्ल किया है। महबूब क्या, वो आपका मियाँ नहीं था? वो उससे मैं नफरत करती हूँ। तो फिर आपने शादी क्यों की थी उससे? शादी मैं करना नहीं थी चाहती, अम्मी ने करवाई है। मैंने बोला मैंने शादी नहीं करनी, ज़बरदस्ती शादी हुई है। कितना साल हो गया आपकी शादी को हुए? 12 साल। तो 12 साल बाद आपको याद आया कि आपका जो जिसके साथ आपकी शादी हुई है वो ठीक नहीं है या उसके साथ आप रहना नहीं चाहती? मैं शुरू से नहीं थी रहना चाहती। क्या वजह है? शुरू से तलाक मांग रही थी, नहीं था दे रहा। वजह अपने महबूब से प्यार करती हूँ, ये वजह है। महबूब का नाम क्या है? अली बार। वो किधर है? दुबई होता है। तो इतनी बेदर्दी से क्यों आपने कत्ल किया? वैसे उसको तलाक ले सकती थी या कोई और रास्ता अख्तियार करती है, आपने इतनी बेदर्दी से उसको कत्ल कर दिया उसको? वो मेरे चाचू को बताना चाहता था कि मैं ना अली बार से बातें वगैरह करती हूँ, ये इसलिए कत्ल कर दिया। वो हम दोनों को फंसाना चाहता था। अच्छा, जिससे आप प्यार करती थी वो बिरून मुल्क है, तो ये जो मुलज़म है अली रज़ा, ये इसको क्यों आपने मिलाया साथ कत्ल करने में? इससे नंबर मांग रही थी मैं, नंबर दे दो अली बार का, ये नहीं था दे रहा। यानी कि आप जिससे प्यार करती थी उसका नंबर भी आपके पास नहीं था? नंबर नहीं था मेरे पास, इससे मांग रही थी नंबर दे दो। तो फिर कत्ल में आपने इसको मुलव्वस क्यों किया साथ अली रज़ा को? इसे मैंने पहले बोला मुझे मेडिसिन ला के दो, इसने नहीं ला के दी। फिर इसे मैंने दवाई बोला ला के दो, कह रहा दवाई नहीं मिल रही, दवाई कोई भी नहीं दे रहा। ये नहीं था, दवाई भी कह रहा कोई नहीं दे रहा। फिर मैंने खुद ही चूहे मार दवाई लाई है, तो उससे मैंने कहा मर जाएगा, कोई नहीं मरा। फिर बेहोश हो गया था, दूसरे दिन बेहोश हो गया था, दूसरे दिन मैंने इसे मार दी। कैसे मारा था उसको आपने? कुहाड़े से मारा था। आप इतनी दलेर हैं कि आपने मियाँ को कुल्हाड़े के वार करके आपने कत्ल किया, आपको खौफ नहीं आया? जी नहीं, खौफ नहीं आया मुझे डर लगा। मैं प्यार के लिए मैंने मार दिया उसे। जब प्यार हो जाए फिर डर नहीं लगता। ये कैसा प्यार है जिससे आप प्यार करती हैं? वो आपके राब्ते भी नहीं है, ना आपके पास कोई नंबर है, तो उसकी खातिर आपने कत्ल कर दिया, अपने खामद का कत्ल कर दिया? मेरा दिल कहता है वो भी मुझसे प्यार करता है, मैं भी उससे प्यार करती हूँ, तो बात नहीं होती। इसका ये मतलब तो नहीं है वो मुझसे प्यार नहीं करता तो मैं उससे नहीं करती। तो ये जो अली रज़ा है इसका किरदार फिर क्या, ये दरमियान में कैसे टपका आगे? फिर मुझे ना इससे मैंने नंबर, मुझे पता था इसके पास नंबर होगा अली बार का, इससे मैंने बोला मुझे नंबर दे दो। जो पुलिस ने अभी तक तफ्तीश की है वो कह रही है इसके साथ आपके नाजायज़ तल्लुकात थे। कोई नाजायज़ तल्लुकात नहीं थे इससे मेरे, मैं इस तरह की लड़की नहीं हूँ। अच्छा, आप ये बताएं कि आप कह रही कि मैं ऐसी वैसी खतून नहीं हूँ। आपने एक तो अपने मियाँ को कत्ल किया, दूसरा इस अली रज़ा के साथ तल्लुकात बनाए, तीसरा आपका जो बिरून मुल्क का दोस्त है जिसको आप कहती है मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, तो फिर किस तरह की खतून है आप? ऐसा एक खतून को होना चाहिए? मैं दीवानी हूँ उसकी, इसमें कोई गलत बात नहीं है दीवाना होना, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो ये इससे मेरा कोई तल्लुकात नहीं है। ये कैसा दीवाना पाना है? 3 लोगों के साथ एक बैग आप राब्ते हैं, तल्लुकात है एक वक्त में 3 लोगों के साथ। मेरा सिर्फ प्यार अली बार के साथ है, लेकिन कोई गलत काम हमने नहीं किया आज तक, दिल की दीवानगी है। तो जो अली बार आपको देखेगा हवालात में पुलिस के, आपको सजा होगी, तो क्या समझती हैं आप वो फ़ख्र करके आप पर? जी कोई अफसोस नहीं है उसे कत्ल किया है, लेकिन वो परेशान तो होगा ना, मैं हवालात में हूँ। आपने कत्ल किया अपने मियाँ का, आपको सजाए मौत होगी। ये कोई अफसोस नहीं है। नाजरीन, आपने सुना
इस कातला ने अपने मियाँ का कत्ल किया और आपने इनकी बातें भी सुनी कि ये एक वक्त में 3 लोगों से राब्ते में है और मोहब्बत का दावा करती है। जिस नौजवान ने इसके साथ मिलकर कत्ल किया उनसे जानते हैं कि ये कातल जो है इसके क्या इस औरत के साथ तल्लुकात थे और इसने कत्ल में क्यों शामिल हुआ। आप ये बताओ कि आपका नाम क्या है? अली रज़ा। अली रज़ा, आपने जो कत्ल हुआ है मोहम्मद शफीक, उसमें आपका किरदार क्या है? मेरा किरदार कोई भी नहीं है, इन्होंने फ़ोन करके बुलाया था। क्या फ़ोन करके बुलाया था, क्या कहा था आपको? कहते ने यह काम में कह दरा गया तो अगू यह जी इन्होंने नशीली दवाई खवाई सी मियाँ अपने, ठीक है। तो अगू यह जी किया तो मारना है, मैं नहीं मारना, फिर यह नहीं मारना, कोई गुनाह नहीं। तो यार आपको तो पता है ना, वो तो अपने प्यार में जुनून है, जिस तरह बातें कर रही है, तो आप साथ क्यों मिल गए कत्ल करने में? सर मैं भी ये अन्ना सी की अन्ना सी कि तेरा की मतलब है? सर कहती मिलांगे थानू तां बस। ये आपको कहती थी कि मैं आपसे मिलूंगी, तो फिर मिली आपसे? अच्छा ये बताओ अली रज़ा कि आपको जब पता है कि वो लड़की जो है वो किसी और से प्यार करती है, उसकी खातिर उसने अपने मियाँ को कत्ल करवा दिया, और आपको पता है कि वो शादीशुदा है, वो आपसे शादी भी नहीं करेगी, तो फिर भी आपने उनकी बातों में आकर कत्ल कर दिया? सारा इश्क दी गल है बई, इन्होंने मैनू कहा सी तो मैं कीता, मैनू पता सी विआह इन्हें किसी होर ना करना है। तो फिर तुम क्यों यार एक कातल बन गए? बस इन्हें गल्लां च आ गए ने दियां। इसने आपको लालच को दिया था कि आप कत्ल करो, मैं आपको ये दूंगी या कोई नाम दूंगी या पैसे दूंगी? पैसे पूसे इन्हें नहीं लालच कीता, इन्हें यही गल लालच दिता सी मिलांगी। की मिला दी किया? आपके साथ कोई जायज़ तल्लक थे इनके इस औरत के? नहीं नजायज़ इतना के भी नहीं थे, उस दिन बोला था इन्होंने। अली रज़ा ये बताओ कि आपके इस जाज़बा शहर के साथ क्या तल्लुकात थे? तल्लुकात प्यार के थे। प्यार किया? आप उससे प्यार करते थे? जी। वो तो किसी और से प्यार करती थी? वो किसी और से करती, वो शादी भी इसने उसी से करनी थी। तो आप क्यों बीच में शामिल हो गए और कत्ल कर डाला? इसने बोला था। ये बोले आपको जहर खा लो तो आप जहर खा लोगे? जी। यानी आप इससे प्यार करते हो, इस जो खतून है जो कातल है जिसने कत्ल किया? जी। तो आपकी कब से इसके साथ तल्लुकात थे इस औरत के साथ? 12 साल हो गए ने दी शादी नू सर, ठीक है, तो समझो 11 साढ़े 11 साल हो गए ने ना चल दे। यानी कि 11.5 साल से आपके तल्लुकात इसके साथ? इसके साथ घर में मिलने आते थे या क्या क्या रिलेशन थे आपके इसके साथ? नहीं फ़ोन पर मिलते थे ना, ठीक है। तो बाकी घर पे भी मैं जाते थे, जब वो इसका मियाँ चला जाता था ना कहीं, ठीक है, फिर मैं जाता था मिलने के लिए। तो यार आप ये बता दो कि आपने कत्ल कैसे किया दोनों ने मिलकर उस शख्स को? सर मैं कत्ल को नहीं करना है, अभी इन्हें बुलाया सी मैंने फ़ोन करके, ठीक है, इन्हों को नशीली दवाई दी सी मियाँ नू, सही है। तो फिर जो भी किया फिर बाद चु करके इन्हें आख्या जी मारना, मैं नहीं मारना गुनाह है, फिर इन्हें कोई गुनाह नहीं है इन्हें मारना, प्लान इन्हें सारा कुछ बनाया सी। तो आपको भी साथ शामिल कर लिया उसने? अब आपको पता है कि आपको सज़ा क्या होगी? नहीं तो अल्लाह नू पता। नहीं आपको नहीं पता? आपने कत्ल किया है, मिलकर एक इंसान का कत्ल किया है जिसका कोई गुनाह नहीं है, बेगुनाह वो शख्स है, उसका कत्ल किया आपने, तो आपको सज़ा भी तो होगी ना? ज़ाहिर होगी, पता नहीं उम्र कैद होगी या सज़ाए मौत होगी, इसका तो कोई पता नहीं है। अब आपको नदामत है, आपको शर्मिंदगी है इस बात पर कि आपने एक शख्स का कत्ल कर दिया है उनकी बातों में आकर? जी शर्मिंदगी है बहुत ज़्यादा। आप क्या कहना चाहते हो जो सारा केस हुआ इसके बारे में, क्या क्या आपके दिल में क्या बातें हैं, आप लोगों को बताओ। मेरे दिल में यही बातें हैं, मैं लड़की के पीछे न जाएं, ठीक है, लड़की के पीछे ला के कोई काम ना ऐसा करें है, तो मेरा हाल देख लो। आप जानते हैं कि ये थाना कड़ियाँवाला के SHO हैं राय फयाज साहब के ये कातल कैसे ट्रेस हुए और ये कातल को गिरफ्तार करने में किस तरह कामयाब हुए? राय साहब ये बताएं कि ये तो अंधा कत्ल था, तो आप किस तरह ये मुलजमान तक पहुँचे? देखिए शाह साहब, बड़ी सिंपल सी बात है, कोई भी वकूआ होता है ना, वो अपने जितना भी मुलजम चलाक हो, कोई ना कोई अपने जो है ना वो वहाँ पे निशानात छोड़ देता है। जब वकूए को पे गए, लाश को एनालिसिस किया और पूरे वकूए की जांच पड़ताल करने के बाद मैंने जो मकतूल की बीवी थी उससे सवाल किया कि एक ये 15-20 फुट आपसे सिर्फ दूर जो ना आदमी पड़ा हुआ है, इसको इतनी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया और आपको इसकी आवाज़ तक भी मालूम नहीं आई, इसकी चीखें आप तक नहीं पहुंची, तो इसने टोटली इनकार कर दिया। मुझे शक हो गया कि ज़रूर दाल में कुछ काला काला है, लेकिन उस वक़्त मेरे पास इतने सबूत प्रूफ नहीं थे। मैंने अपने इस शक को पुख्ता यकीन में बदलने के लिए
इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और ये तमाम बातें जो ना अपने हाई अप्स को डीपीओ साहब को जो ना उनके नोट्स में दी। डीपीओ साहब ने भी जो गाइडलाइन दी उसके मुताबिक मैंने काम शुरू कर दिया। मैंने जो ना मकतूल की बीवी जाज़बा साहिर उसका नंबर लिया, उस नंबर को जो है ना मैं उसकी CDR मंगवाई पिछले तकरीबन 15 दिन की। CDR मंगवाने के बाद एक कड़ी से दूसरी कड़ी मिलती गई। जिस दिन कत्ल हुआ उस रात जाज़बा साहिर ने तकरीबन 7:45 बजे अपने एक आशना को, जो कि मेरा इसका मेन एसोसिएट था, जिसकी इसके साथ सैकड़ों कॉल्स थी और दिन में तकरीबन 40 कॉल्स ये उसको करती थी और बड़ी लंबी लंबी जो ना बातें करती थी। मैंने उसकी भी CDR मंगवाई। दोनों की CDR मंगवाने के बाद दोनों की एक जगह पे लोकेशन आई और सेम टाइम पे जो ना 7:45 बजे इसने तकरीबन 7:45 बजे इसने अपने जो ना आशना एक अली रज़ा उर्फ चिराग बाली जो ना उसका निक नेम है, उसको कॉल करके अपने पास बुलाया। अपने पास बुलाने के बाद इसने भी अपना नंबर बंद कर दिया और उसने भी अपना नंबर बंद कर दिया और दोनों की लोकेशन भी जो ना नंबर दोनों एक जगह पे बंद हो गए। मेरा मज़ीद जो शक था वो यकीन में बदलता गया। मैंने CDR को जो ना दोनों की CDR को मुकम्मल जो ना एनालिसिस करने के बाद मैंने अली रज़ा को उसको जो ना कस्टडी में ले लिया और उससे इंटरोगेशन की। थोड़ी सी इंटरोगेशन करने के बाद उसने टोटल जो ना वो अपना मनसूबा यहाँ कर दिया कि इस तरीके से मैंने जो ना अपनी उसकी बीवी के साथ मेरे इसके साथ नजायज़ तल्लुकात थे, तो उसने मुझे बुलाया और बुलाने से पहले उसने अपने खामद को जो ना वो नशा आवर गोलियां खाने में दे दी थी। खाने के बाद वो जो ना अपनी चारपाई पे टोटल बेहोश पड़ा था। वहाँ पे गए, अपने इस नापाक अज़म को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए पहली घर में कुल्हाड़ी और छुरी और उसके अलावा जो ना टोका था, जाज़बा ने कुल्हाड़ी के वार अपने खामद के सर पे किए, पे दर पे बड़ी बेदर्दी के साथ वार किए। पता नहीं क्या इसमें इतनी इसके अंदर उसके लिए अपने खामद के लिए नफ़रत क्यों थी, ये मुझे समझ नहीं आ रही। इतनी बेदर्दी के साथ उसने उसको कत्ल कर दिया और जो इसका आशना था अली रज़ा उसने भी अपने जो ना छुरियों के वार उसके सीने पे किए और टोके के वार उसके सीने पे किए। दोनों ने मिलके उसको जो ना नेस्तो नबूद कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया और इतनी बेदर्दी के साथ कि उसकी लाश भी खून में लथपथ थी। कोई भी जो आदमी है थोड़ा सा भी शौर रखता है, जो थोड़ी सी इंसानियत है, वो लाश को देखते थर थर कांपने लगता है। इतनी बेदर्दी के साथ इन दोनों ने उसको जो है ना मौत के घाट उतार। अच्छा राय साहब, एक जो गुत्थी है वो सुलझ नहीं रही, वो ये है कि जो कातला है औरत जो खतून है, वो कह रही है मेरा किसी और के साथ तल्लक है, वो बरून मुल्क है, ठीक है। तो जो कातिल साथ अली रज़ा है वो कह रहा है मैं इससे प्यार करता हूँ, ये कह रही है मैं किसी और से प्यार करती हूँ। तो ये क्या तरीका है? तीन लोग मिले हुए हैं इस केस में, इस और कातिल बन चुके हैं आज। देखें शाह साहब, बड़ी क्लियर सी बात है कि एक औरत है, उसके पता नहीं कितने रूप होते हैं। एक टाइम में उसके साथ पता नहीं कितने के साथ जो ना बातचीत चल रही है कि इसका हम कहते हैं कि इसका कोई नेक चलन नहीं है। जो एक अपने खामद के साथ अपने सके खामद की नहीं हो सकी तो उसके आगे चाहे 15 से तल्लुकात रखे, हम उसको तो ये नहीं कर सकते। इसने अपने एक जब इसकी नफ़रत की आग अपने खामद के ख़िलाफ़ उबल रही थी तो उसने अपने मनसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए, हो सकता है कि इसका उसके साथ जो बैर इसका लवर जिसके साथ ये कह रही है कि अली चिराग है, वो दूसरा सॉरी जो ना जिसको कह रही है कि अली बहार है जो दुबई में रहता है, मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ, लेकिन इसको हो सकता है कि उसने ट्रैप करके अपने जाल में अपने जो ना प्यार में फ़र्ज़ी प्यार में फंसा के तो अपने जो ना इसको कत्ल के मनसूबे को इस जैम को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए उसको ट्रैप करके इसको इस्तेमाल करके जो ना कत्ल करवा। नाज़रीन, आपने सुना, ये थी कत्ल की कहानी कि एक कत्ल के पीछे क्या क्या मुहरक़ात हैं, कि एक जो कातला है वो क्या कहती है कि मेरे तल्लुकात मैं किसी और से प्यार करती हूँ, जो कातिल साथ मिला हुआ है वो कहता है मैं इस औरत के साथ प्यार करता हूँ। तो जो कातिल है, जैसे पुलिस ने बताया कि जो कातिल है वो ऐसे निशानात छोड़ता है जिससे पुलिस को शक पड़ता है और इंक्वायरी होती है तो वो शामिल होता है। ये भी केस ऐसा ही है, एक अंधा कत्ल था जिसको पुलिस ने ट्रेस करके आज मुलज़िम जो है मुलज़मान है वो पुलिस की हिरासत में है और इंशाल्लाह जिस तरह ऐसा जो साहब कह रहे हैं ये मुलज़िम जो है इनको सज़ा दिलवाई जाएगी और कानून जो है अपना पूरा भरपूर किरदार अदा करेगा।